दोस्तों, एक लड़की के माँ बाप की मौत हो गई थी। इसीलिए उस लड़की के भाई ने उसकी शादी एक ऐसे घर में कर दी थी जिस घर में दूसरी कोई भी महिला नहीं थी। उस घर में सिर्फ और सिर्फ पुरुष थे। इसीलिए जब शादी करके वो लड़की अपनी ससुराल आती है तो जिसका भी मन होता है उसको अपनी हवस का शिकार बनाता था, चाहे ससुर हो चाहे जेठ हो। और तो और उसका पति भी उसके साथ हैवानियत करने में पीछे नहीं रहता था। इसीलिए जब वो लड़की हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है तो अपने मायके आ जाती है, लेकिन मायके से उसके भैया और भाभी उसको वापस अपनी ससुराल भेज देते हैं। इसीलिए वो लड़की फिर से दुखी होकर अपनी ससुराल आ जाती है। लेकिन ससुराल आने के बाद वो लड़की एक ऐसा कदम उठाती है जिसके बारे में जो भी सुनता था सभी लोग बहुत ही हैरान और परेशान थे। दोस्तों, उस लड़की ने क्या किया जानने के लिए आप लोग भी कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक गाँव में एक 20 साल की लड़की आमना अपने माँ बाप के साथ रहती थी। दोस्तों, आमना जब भी अपने अब्बू के पास बैठती थी उसके अब्बू उससे एक ही बात बोलते थे कि मैं तुम्हारी किसी ऐसे घर में शादी करूंगा जिस घर में तुम रानी बनकर रहोगी। लेकिन एक दिन आमना के अम्मी और अब्बू बाजार जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी वजह से दोनों लोगों की वहीं पे मौत हो जाती है। जब माँ बाप की मौत हो जाती है तो आमना बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके माँ बाप अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और इसी वजह से उसकी भाभी अक्सर उससे नाराज रहती थी। जब आमना के माँ बाप की मौत हो जाती है तो उसके घर में उसकी भाभी की मनमर्जी चलने लगती है और आमना अपनी भाभी को फूटी आंखों भी नहीं सुहाती थी। इसीलिए उसकी भाभी आमना से घर का पूरा काम करवाती थी और उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। दोस्तों, ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद आमना का भाई एक दिन आमना की शादी के लिए एक लड़का देखता है। इसीलिए आमना को लगता है कि शादी करके अपनी ससुराल चली जाऊंगी तो भाभी से छुटकारा मिल जाएगा। अपनी ससुराल जाकर अपने पति के साथ बहुत ही आराम से बहुत खुशी खुशी रहूंगी। और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी का दिन आ जाता है। इसीलिए आमना का भाई आमना की शादी करके उसको अपने घर से विदा कर देता है। आमना शादी करके अपनी ससुराल पहुंचती है तो सभी लड़कियों की तरह वो भी बहुत खुश होती है। उसके भी मन में बहुत सारे अरमान, बहुत सारी ख्वाहिशें थी। इसीलिए शादी के दिन जब उसकी सुहाग रात होती है तो उसका पति मुकीम रात के लगभग 10 बजे उसके कमरे में आता है और आमना के बगल में बैठकर उससे बातचीत करने लगता है। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद आमना का पति मुकीम आमना के सारे कपड़े एक एक करके निकाल देता है और उसको प्यार करने लगता है, उसके साथ सुहागरात मनाने लगता है। आमना का पति मुकीम आमना के साथ बहुत ही जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और उसको सुहागरात का पूरा मजा देता है, उसको शारीरिक रूप से संतुष्ट कर देता है। इसके बाद दोनों पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब सुबह हो जाती है तो आमना सबके लिए खाना बनाती है। दोस्तों, ऐसे ही आमना के दिन ससुराल में बहुत खुशी बीतने लगते हैं। आमना अपनी ससुराल में काफी खुश रहती थी, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा बना ही रहता था, क्योंकि उस घर में दूसरी कोई महिला नहीं थी। उसकी सास की मौत हो गई थी और उसकी जेठानी उसके जेठ को छोड़कर चली गई थी। इसीलिए आमना अपने घर में डर डर कर रहती थी, क्योंकि वो तीन मर्दों के बीच में अकेली रहती थी। और जब उसका पति नहीं रहता था तो उसका ससुर उसको बहुत ही घूर घूर कर देखता रहता था। ऐसे ही एक दिन आमना बाथरूम में नहा रही थी और जब बाथरूम से नहा कर निकलती है तो उसका ससुर बाथरूम के गेट पे ही खड़ा था। वो जब अपनी बहू के भीगे हुए बदन को, उस गोरे गोरे शरीर को देखता है तो वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में खींचकर ले जाता है। दोस्तों, बहू चीखती और चिल्लाती रहती, लेकिन ससुर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो अपनी बहू का बलात्कार कर देता है। और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो अपनी बहू को छोड़ता है। जब ससुर की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो अपनी बहू को छोड़ता है। बहू रोते हुए उसके कमरे से बाहर आती है और पूरा दिन रोती रहती। शाम को जब उसका पति मुकीम घर पे आता है तो वो सारी बात अपने पति को बताती है। तो उसका पति बोलता है तुम किसी से नहीं बोलना, मैं पिताजी को समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों, मुकीम अपने बाप को कुछ नहीं बोलता, इसीलिए उसके बाप का भी मन बढ़ जाता है। अब जब भी उसका मन करता था वो अपनी बहू को खींचकर अपने कमरे में ले जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब एक दिन आमना घर पे अकेली थी और उसका जेठ दारू पीकर
घर में आता है और आमना को खींचकर अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, उसका बलात्कार करने लगता है। आमना चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन दारू के नशे में उसके जेठ भी जरा से भी असर नहीं पड़ता और जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, वो शांत नहीं हो जाता, वो भी आमना के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहे। जब जेठ की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो आमना को अपने कमरे से जाने देता है। आमना रोती हुई अपने कमरे में जाती है और जब शाम को उसका पति आता है तो अपने जेठ के भी कारनामों के बारे में उसको बताती है, लेकिन उसका पति मुकीम उससे बोलता है कि अगर तुमको इस घर में रहना है तो तुमको हम तीनों को खुश करके रहना पड़ेगा, अगर तुमसे नहीं होता तो तुम अपने घर वापस चली जाओ। दोस्तों, जैसे ही आमना ये बात सुनती है उसके तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसीलिए वो गुस्से में अपने मायके अपने भैया भाभी घर पे आ जाती है। दोस्तों, अपने मायके आने के बाद आमना अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में अपने भैया और भाभी को बताती है, लेकिन उसकी भाभी बोलती है कि हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी ससुराल में क्या हो रहा है वो तुम जानो, तुम अपने घर वापस चली जाओ। दोस्तों, अपनी भाभी की बात सुनकर आमना को बहुत दुख होता है और वो अपने अम्मी अब्बू को याद कर करके रोने लगती हैं। इसके बाद ना चाहते हुए भी आमना अपनी ससुराल वापस आ जाते हैं और उसको अपनी ससुराल में रहना पड़ता है। ससुराल में कभी उसका जेठ उसका बलात्कार करता तो कभी उसका ससुर उसका बलात्कार करता था और उसका पति भी उसके साथ दरिंदगी करने में पीछे नहीं रहता था। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो वो फैसला करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जीकर क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। इसके बाद आमना एक सुसाइड नोट लिखती है और उसमें अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में पूरा सब कुछ डिटेल में लिखती है। इसके बाद वो अपनी साड़ी के फंदा बनाती हैं और पंखे में लटक कर झूल जाती हैं। उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसका ससुर घर पे आता है तो अपनी बहू को पंखे से लटकता हुआ देखता है तो वो चीखने और चिल्लाने लगता है। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पास पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और बहू ने फांसी लगा ली है, इसीलिए वो पुलिस को भी सूचना दे देते हैं। पुलिस जब वहाँ पे आती है तो बहू की लाश को नीचे उतारती हैं और उस सुसाइड नोट को पूरे मोहल्ले के लोगों के सामने पढ़ती है। इसके बाद पुलिस आमना के पति, जेठ और ससुर को अपने साथ ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।